साहब हमारे साथ सीपीआई के हैं। मैं आप तीनों से इस पर एक छोटी छोटी टिप्पणी चाहूँगा। संजय जी, हालांकि ये डीएमके की बात है, डीएमके का हमारे साथ अभी कोई नहीं जुड़ा हुआ है, लेकिन ये जो तस्वीरें चेन्नई से आई, ये ना हो तो अच्छा है। बहुत कोई अच्छे दौर से नहीं गुजर रहा है ये देश। बिल्कुल, आज के हालातों में ऐसे जुलूसों की, जलसों की इजाजत नहीं दी जा सकती। आज के हालात बहुत व्यथित इजाजत को तो छोड़िए साहब, इजाजत ऐसा ना कि इजाजत तो कई जगह नहीं दी गई थी, वहां भी रैलियां हुई, ये सब हुआ, वो भी जो भी है, लेकिन मतलब राजनीतिक कार्यकर्ताओं को संयम रखना चाहिए। आज सारे देश में कोरोना से जो वेदना का माहौल है, उस माहौल में ऐसे चित्र अच्छे नहीं लगते और इनसे बचना चाहिए। हम सभी को ध्यान रखना चाहिए कि कोरोना की जो महामारी है, विषम परिस्थितियों में सारा देश और सारी दुनिया गुजर रही है। ऐसे समय में कोरोना के जो प्रोटोकॉल है, हमें उनका पालन करना चाहिए और किसी भी हालत में इससे दूर नहीं के शर्मा साहब, चूक तो हुई, सब कुछ हुआ, लेकिन वो छोड़िए, मतलब अब वो तो हो गया, अब तो हम जूझ रहे हैं, इससे लड़ रहे हैं, उसमें ऐसी तस्वीरें ना आए तो अच्छा है। बिल्कुल किशोर जी, आपने सही बात की है और जो प्रोटोकॉल का पालन होना बहुत आवश्यक है और इस तरह के चीजों से बचने की भी आवश्यकता है और इसके लिए नेतृत्व जो है उनको इसकी चिंता करनी चाहिए, उनको ऐसा संदेश भी देना चाहिए। लेकिन इसके साथ ही साथ मैं एक बात ऐड कर दूं, जो आप जिस चर्चा पे थे और जहां मैं आपसे समय चाह रहा था, मैंने उस समय ये समय चाह रहा था कि देखिए, खुद जो है मनोज शर्मा जी ने इस बात को स्वीकारा कि एक पीरियड ऐसा था कि हम 130 पर थे। आपने हमसे कहा कि आप 100 क्रॉस नहीं किए। मैं इसीलिए आपको उस समय थोड़ा करेक्ट करना चाहा था कि स्वयं अभी उन्होंने स्वीकारा हम 130 पर ट्रेल कर रहे थे, अभी थोड़ा कम हुए हैं। फिर इसके बाद अभी परिस्थिति और है, अभी और मतगणना बाकी है और अब धीरे धीरे हम फिर बढ़ रहे हैं। लेकिन एक बात और इसमें मैं जोड़ना चाहता हूँ कि यदि हम 100 से ऊपर रहते हैं तो ये जो इनके रणनीतिकार थे, इनसे त्यागपत्र कौन लेगा? ये मनोज शर्मा जी लेने जाएंगे या वो स्वयं? अरे साहब, रणनीतिकारों के त्याग पत्रों पे तो खैर चुनाव नहीं होते, लेकिन फिर भी पूछ लेते हैं। नहीं, आपने उसमें आपने 2 प्रश्न उठाए थे, इसलिए किशोर जी, आपने 2 प्रश्न उसमें रखे हैं कि उसकी आप श्रेय कितना देंगे। तो मैं श्रेय नहीं, वो बात तो सही है, लेकिन उनके त्याग पत्र का क्या मतलब है? खैर फिलहाल नहीं सुनिए ना, उन्होंने कहा है ना कि मैं भाई 100 मेरे 100 से क्रॉस कर जाएंगे तो मैं तो वो दे दूंगा और फलानी बहुत सारा। हालांकि वो मेरे लिए कोई महत्व नहीं रखता, लेकिन आपने कहा था तो मैंने भी एक चुटकी लेने की कोशिश की और एक ट्रेन की चीज। अच्छा, तो थोड़ी सी चुटकी मैं भी ले लेता हूँ। अच्छा, थोड़ी सी चुटकी मैं भी ले लेता हूँ। उन्होंने कहा था 100, उन्होंने कहा था 100, आप कह रहे हैं हमने 100 कर लिया, आपने तो कहा था 200। नहीं, बिल्कुल, हम तो कह रहे हैं कि हमने 200 का लक्ष्य लेके हम चले थे और जब हम लक्ष्य अपना बड़ा रखेंगे तभी तो आप पाएंगे। यदि हम लक्ष्य किशोर जी नहीं, एक आप लक्ष्य जी संजय जी बोले। मैं ये कहना चाहता हूं कि अभी तक जो रुझान थे शुरुआती, उसमें 120 सीट तक शुरुआती रुझान में भाजपा आगे थी। अब वो 100 के नीचे है और जो अंतिम रिजल्ट आएंगे तो ये 100 के काफी नीचे रहेंगे। तो प्रशांत किशोर जी के इस्तीफे की या उन्होंने जो कहा था, उन परिस्थितियों की तो अभी उत्पन्न होने का सवाल ही नहीं पैदा होता। तो भारतीय जनता पार्टी को चाहिए कि संयम रखे। मनोज जी, इतने बड़े भविष्यवक्ता कब से बन गए? कोई ज्योतिषी वगैरह भी सीखे हैं क्या कि शाम तक की भविष्य गणना आप इस तरह से बता रहे? मैं तो अभी भी कह रहा हूँ कि धैर्य के साथ मतगणना होने दीजिए। देखिए, अरे भाई साहब, दावे का समय नहीं है, क्यों भैया? दावे का समय नहीं है, शांति रखिए ना, शांति और संयम बनाए रखिए। गुस्सा हेल्थ के लिए, स्वास्थ्य के लिए उचित नहीं है। आराम से आप उत्तेजित क्यों हो रहे हैं मेरे भैया? आप प्रेम से, दया, करुणा का भाव बनाए रखिए, ऐसे मत करिए। कृपया गुस्सा मत करिए, उत्तेजना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। संयम बनाए रखिए। बढ़ा रहे हैं नहीं साहब, संयम बनाए रखिए, संयम बनाए रखिए और संयम ही सबसे बड़ी ताकत होती है। लगातार ममता बनर्जी पीछे चल रही है, लगातार। अरे अभी देखिए ना, हम संयम बनाए हुए ना, आप सारे बंगाल में पीछे चल रहे हैं और आप संयम नहीं बना रहे हैं। और दीदी अभी थोड़ी पीछे चल रही है, हम संयम बनाए हुए हैं। हमें विश्वास है बंगाल की और देश की जनता पर। बंगाल की जनता को दीदी ही चाहिए और यह प्रमाणित हो जाएगा। जरा इंतजार कीजिए भैया। खैर, कांग्रेस तो हम तो कर ही रहे, आप बड़े उत्तेजित हो रहे हैं।